हेलो दोस्तों। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको डिप्रेशन लगता है, आपके अंदर है, आपको थकान महसूस होती है, आपको वीकनेस महसूस होती है, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, आपके दोस्त नहीं हैं, ठीक है, ना कोई आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप घूम सको, या फिर आप पार्टी वगैरह नहीं कर पाते, आप कमरे में घर में पड़े रहते हो, बस फ़ोन चलाते रहते हो, उसमें लोगों को देखते हो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। ये जो कंडीशन है, ये मेजॉरिटी सब यंगस्टर्स के साथ है और कभी मेरे साथ भी थी। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको ना कोई मोटिवेशन स्पीच देने वाला हूँ, ना कोई लेक्चर देने वाला हूँ, ना कोई मूवी, ना वो बुक, कुछ भी रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ। एक बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज़ बताऊँगा। उससे पहले बताऊँ कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से मेरा चेहरा थोड़ा सा डाउन हो रहा है। ठीक है, तो बाल बढ़ा रहा हूँ इसलिए बाल ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो इस कंडीशन में आप रहे और इस कंडीशन में कभी मैं भी रहा था, उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले मैंने भी वही सब किताबें, बुक, सब मोटिवेशन लेने की कोशिश करी, बट उससे चीज़ें नहीं हुई। वही थकान रहती थी, थकावट रहती थी, लेज़ीनेस होती थी, दर्द रहता था बॉडी में, इस टाइप से मेंटल इश्यूज़ लगते थे मुझे वो सब। बट इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले अपनी हेल्थ सही करो, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है ना, तभी हमको इस टाइप की फीलिंग्स आती है कि मैं लेज़ी हूँ, मेरे अंदर थकान है, मैं कुछ कर नहीं सकता, इस टाइप से। बट होता क्या है, आप एक्चुअली में लेज़ी, आप एक्चुअली में बहुत थके हुए होते हो, शरीर से थके हुए इसलिए होते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आप डिप्रेसिंग हो या फिर आप फेलियर, इसलिए क्योंकि आप हेल्थी नहीं हो। सबसे पहले मैंने अपनी हेल्थ पे काम किया। जैसे ही मैंने हेल्थ पे, पहले जब मैं घर पे पड़ा रहता था 3 महीने ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकला, क्यों? क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब थी। और जैसे ही मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने अपनी हेल्थ सही करी, जैसे ही मेरी हेल्थ सही होती चलेगी, तुरंत जो इंसान पहले पूरे पूरे दिन घर में पड़ा रहता था, अब उसे पूरे दिन घर में बैठने में ऐसा लगता था कि यार मेरे को नहीं बैठना। ऑटोमेटिकली मैं घर से बाहर निकलने लगा, लोगों से मिलने लगा तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई, घूमने फिरने लगा था, अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो फिर जॉब भी मिल गई, अब फिर मैं जॉब भी करता हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, दोस्तों से भी मिलता हूँ, घूमता भी हूँ, पार्टी भी करता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ। अब मेरी लाइफ नॉर्मल है। बट इसको नॉर्मल करने में ना कोई मोटिवेशनल काम आई, ना कोई कुछ काम आया। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा बड़ा एंड सीरियस इशू है ये। ठीक है, हाँ, और इसके ऊपर पहले मैंने बहुत काम किया है। पिछले 2-3 साल में सोचता था कि ये सब हेल्थ मेंटल इश्यूज़ है, मगर ये मेंटल इश्यूज़ नहीं है, ये हेल्थ इश्यूज़ हैं सब चीज़ें। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ सही होती है तो आप ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक बन जाते हो, एनर्जेटिक बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप पे अपने कमरे में शांति से बैठा नहीं जाता, ऑटोमेटिकली आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर देता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर देता है तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ अच्छी जॉब फील्ड वगैरह मिल जाता है, जहाँ पे आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, आपका कैरियर स्टार्ट हो जाता है। फिर वहीं आपके दोस्त बन जाते हैं, पार्टी पार्टी करना स्टार्ट कर देते हो, पार्टी करना स्टार्ट कर देते हो, आपके ग्रुप सर्कल बन जाते हैं, वहीं आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह जो होता है वो सब बन जाता है। ये सब हो जाता है, बट कब? जब आपकी हेल्थ सही हो जाती है, और जब हेल्थ सही नहीं होती तब बैक टू ज़ीरो, कुछ नहीं, आप कमरे में पड़े हो, खाली पड़े हो, ये सब होता रहता है। तो ये एक चीज़ मैंने कुछ दिन पहले रियलाइज़ करी थी, मैंने एक वीडियो में बोली थी, मैं दोबारा ही बोल रहा हूँ। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आर नॉट मेंटल इश्यूज़, बट दे आर हेल्थ इश्यूज़। और मैंने बोला था साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आर नॉट साइकोलॉजिकल इश्यूज़, बट दे आर बायोलॉजिकल इश्यूज़। इट मीन्स अगर आप बायोलॉजिकली वीक हो तो आप ऑटोमेटिकली मेंटली या साइकोलॉजिकली वीक हो जाओगे। अगर आप बायोलॉजिकली स्ट्रांग हो तो आप साइकोलॉजिकली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाओगे। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं हूँ। जब मैं साइकोलॉजी प्रॉब्लम थी, मैंने साइकोलॉजिकल उस पर बहुत कोशिश करी, बट कुछ नहीं हुआ। बट समझ आया कि जैसे तुम बायोलॉजिकली ठीक हो जाते हो तुरंत तुम साइकोलॉजिकली ठीक हो जाते हो, और जब तुम बायोलॉजिकली ख़राब होते हो तुरंत तुम साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाते हो। तो अगर आप इस टाइम पे आप लोग सोचते हो कि इफ़ यू आर साइकोलॉजिकली वीक, डिप्रेस, टेंशन, स्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसका आंसर साइकोलॉजी में नहीं है, उसका आंसर बायोलॉजिकल में। अगर आप अपने आप को बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करते हो, उसके बाद आप रनिंग करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप रनिंग कर पा रहे हो 5-6 किलोमीटर, आप डेली वॉक एनर्जी, अगर आप बायोलॉजिकली एक्टिव हो, आप फिजिकली एक्टिव हो, तो ऑटोमेटिकली आप साइकोलॉजिकली एक्टिव और हेल्दी हो जाओगे। जैसे आप साइकोलॉजिकली एक्टिव और हेल्दी होकर काम करोगे, तुरंत ही आप फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली अपने आप सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो इन दी एंड इज थिंग इज साइकोलॉजिकल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, स्पिरिचुअल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, सोशल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, all will solve if your biological health is good. And if your biological health is not good, तो आप ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं
वो ख़राब होती चली जाएंगी। आप कितना भी सही करने की कोशिश कर लेना, नहीं सही होने वाली। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू।